नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरीडे इंडिया न्यूज और मैं हूं ट्विंकल त्रिपाठी। आज की हमारी खबर बिहार से जुड़ी है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बिहार में इस वक्त चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है। यहां पर विधानसभा चुनाव से पहले गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि पहचान के लिए अब आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मनरेगा कार्ड जैसे दस्तावेज मान्य नहीं माने जा रहे हैं, जबकि अभी तक ये सभी दस्तावेज पहचान के सबूत के तौर पर चलते थे। चुनाव आयोग ने इस बार 11 तरह के दस्तावेजों को ही मानक प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता दी है, यानी बूथ लेवल अफसर यानी BLO इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर मतदाताओं की पहचान और रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों हटाए गए आधार, वोटर ID और मनरेगा कार्ड। दरअसल आधार कार्ड और वोटर ID जैसे दस्तावेज तो नागरिक पहचान के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन इस बार के विशेष पुनरीक्षण अभियान में जोर दिया जा रहा है नागरिकता और स्थायी निवास के सटीक प्रमाण पर। आयोग का मकसद ये है कि बिहार की वोटर लिस्ट से अवैध विदेशी घुसपैठियों को हटाया जाए और सिर्फ वही लोग वोटर लिस्ट में शामिल हों जो भारतीय नागरिक हैं। हालांकि इस अभियान को लेकर विवाद भी कम नहीं हो रहा। इंडिया ब्लॉक के कई दलों ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि इस प्रक्रिया के चलते राज्य के करीब 2 करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास अब तक मान्य रहे दस्तावेजों के अलावा कोई और दस्तावेज नहीं है। विपक्ष का कहना है कि यह अभियान चुनाव से ठीक पहले शुरू कर जनता के वोटिंग अधिकारों को छीनने की कोशिश है। इस पर चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की आशंका के बावजूद यह विशेष पुनरीक्षण सभी पात्र नागरिकों को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए है, न कि उन्हें बाहर करने के लिए, और यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जा रही है। आपको बता दें कि खास बात यह भी है कि बिहार में इस तरह का गहन मतदाता पुनरीक्षण 22 साल बाद हो रहा है। इस अभियान में सभी राजनीतिक दलों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। राज्य के लाखों BLO इस वक्त गांव-गांव जाकर मतदाता सूची के लिए दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। बिहार के बाद यही प्रक्रिया असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी शुरू होगी, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे। देश भर में चल रही अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के बीच यह मुद्दा बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मामला बनता जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी खबर। आपको क्या लगता है, ये कदम सही है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।